Hello everyone, I am Mohit Singh, working as assistant professor in Access Institute of Higher Education. Today I am going to deliver a next video lecture on database keys. तो डेटाबेस कीज़ क्या होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं डेटाबेस कीज़, इसको हमें पढ़ना है। तो अगर हम किसी भी ER मॉडल को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें टेबल्स को डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें डेटाबेस कीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अगर हम RDBMS की अगर बात करें, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, RDBMS की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग कीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यानी कीज़ आप डिज़ाइन करते हैं, इसके लिए कीज़ आप डिज़ाइन करते हैं, तो कीज़ आप डिज़ाइन करते हैं। तो रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, RDBMS आपका एक्चुअली अगर हम समझें तो ये आपकी टेबलर फॉर्मेट में है, ठीक है। इसको EF कोड ने दिया था। यहाँ पर रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्मेट में ये आपका रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका होता है, जिसको आपको EF कोड ने दिया था। इसमें 12 रूल्स होते हैं, उसने 0 to 12 रूल्स इसमें दिए थे, कुछ रूल्स इसमें डिफ़ाइन किए थे। और इस रूल्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग कीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो कीज़ कहाँ पर है, क्योंकि कीज़ को अगर हम समझ रहे हैं तो यहाँ पर कीज़ को अगर हम समझें तो पर्टिकुलर किसी भी टेबल में, फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई टेबल है, इस टेबल में आप की यूज़ करेंगे, ठीक है, आप डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, कौन सी आप किस एट्रीब्यूट पर आपको की यूज़ करनी है, तो आप की को डिफ़ाइन करेंगे। तो इसका मतलब आप की को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ID है, ये आपका नेम है, ठीक है, ये आपकी एक टेबल है। तो इस टेबल की अगर बात करें, तो यहाँ पर इस टेबल की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए ID है, यहाँ पर आपका नेम है, यहाँ पर एड्रेस है, सिटी है। तो यहाँ पर हमारी एक की होनी चाहिए जिससे कि हम टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो या ID जो होगी वो आपकी एक की होगी, उसको हम की बना लेंगे। तो इसका मतलब जब हम डेटाबेस में की डिसाइड कर लेते हैं, ये डिसाइड कौन करता है, ये आपका डेटाबेस डिज़ाइनर डिसाइड करता है कि कौन सी आपकी की होगी, किसको की बनानी है, कौन सी की आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, कितने एट्रीब्यूट्स को लेके आप की डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना होता है डेटाबेस डिज़ाइनिंग के लिए कि आप की क्यों डिज़ाइन करेंगे। हम की इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अगर हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर सोचना होगा कि कौन से आपके एट्रीब्यूट्स होंगे जिसके कॉम्पोजिशन से मिल के आपकी एक की डिज़ाइन होगी। तो अगर आप वो एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लें, पर्टिकुलर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपके इसमें होंगे जिसके थ्रू आप एक डेटाबेस जो आपने पूरा ओवरऑल डिज़ाइनिंग की, पूरा ओवरऑल जो स्कीमा बनाया है, उसके लिए आपके कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो कीज़ फॉर्म करेंगे। तो यानी हम एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करते हैं, एट्रीब्यूट का सिलेक्शन करते हैं, उसी लिए हम लोग की पढ़ते हैं, उसी लिए हम लोग की कोड डिज़ाइन करते हैं। तो डेटाबेस डिज़ाइनर करता है सारे एट्रीब्यूट्स को सिलेक्शन करने का काम। जो भी आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, जो भी यूज़र्स हो सकते हैं, तो उसके लिए आपकी कीज़ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम डेटाबेस में की का मेंटेनेंस करेंगे तभी हम लोग एक्चुअल डेटाबेस की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आपका जो एक्चुअल डेटाबेस है वो कैसे आपका डिज़ाइन हो रहा है, थ्रू द हेल्प ऑफ कीज़ डिज़ाइन हो रहा है। तो अगर पहली स्लाइड में हम देखें यहाँ पर की के बारे में, तो की इन अ DBMS इज अ एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई टपल या रो इन अ रिलेशन। तो किसी भी टपल, यहाँ पर मेन चीज़ है किसी भी टपल, ठीक है, किसी भी टपल, कोई भी टेबल है आपकी, उसमें अगर किसी भी टपल की बात हो रही, टपल क्या होती है, रो होती है टेबल की, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए की आपकी यूज़ होती है। तो किससे मिलकर बनी है की? कीज़ आपकी एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है आपकी की। तो यहाँ पर आपकी की किससे बनी है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है की। तो हमने एग्जाम्पल आपका कंसिडर किया था कि कोई भी अगर मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल में स्टूडेंट की मान लीजिए टेबल है, छोटी सी हमने एक टेबल मानी, स्टूडेंट की आपकी टेबल है, यहाँ पर आपको की यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए उसकी ID हो गई, उसका नेम हो गया, ठीक है, उसकी सिटी हो गई, ठीक है। ID की जगह हम लोग रोल नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट का, ठीक है, रोल नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट का। तो यहाँ पर उसका रोल नंबर हो गया।
तो ये एट्रीब्यूट्स होंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से कॉलम्स आप सिलेक्ट करेंगे जिससे कि आप की को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कोई भी कॉलम्स उठा सकते हैं इसमें जिससे कि आप की को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई तरह की कीज़ होती हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कीज़ एक रिलेशनशिप बनाती हैं टेबल्स के बीच में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप की का सही सिलेक्शन करेंगे तभी आप टेबल्स के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रोल नंबर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट के होंगे 1 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ पर रोल नंबर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, हर स्टूडेंट का एक अपना रोल नंबर होगा। तो उसको हम लोग एक की डिसाइड कर सकते हैं, ये आपकी एक की एट्रीब्यूट हो सकता है। इसी तरीके से नेम को अगर देखें तो हो सकता है किसी स्टूडेंट का नेम सिमिलर हो, तो इसको हम की एट्रीब्यूट नहीं ले सकते हैं, लेकिन किसी के साथ ले सकते हैं। तो अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो रोल नंबर को हम लोग एक की एट्रीब्यूट ले सकते हैं जिसको हम लोग प्राइमरी की बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कीज़ को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके सेट ऑफ एट्रीब्यूट या एक एट्रीब्यूट से मिला के हम लोग की बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, की को डिज़ाइन कर रहे हैं, कीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और कीज़ की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो अगर हम टेबल्स की बात करें तो टेबल्स में आपकी कीज़ होती हैं और वो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। किसी भी टेबल्स में रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था, आपकी अगर रोल नंबर है, ठीक है, नेम है, तो यहाँ पर हम रोल नंबर से पूरे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर सबके डिफरेंट होंगे। और अगर हम सेलेक्ट क्वेरी से डेटा फैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक। तो स्टूडेंट टेबल से हम डेटा ले सकते हैं, ठीक। वेयर कंडीशन दे सकते हैं, वेयर रोल नंबर इक्वल टू जो भी इसका रोल नंबर है, इसके थ्रू हम लोग डेटा ले सकते हैं। तो यानी यहाँ पर अगर हमें डेटा लेना है तो एसक्यूएल की फेच करना है तो एसक्यूएल की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रोल नंबर से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, सारी डिटेल्स उसकी ले सकते हैं। तो यानी रोल नंबर आपकी एक की है, तो रोल नंबर आपकी की है। यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में हम लोग आईडी को, ठीक है, रोल नंबर को हम लोग एक की तरह यूज़ कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में। तो ये आपकी एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में अगर हम कोई की बनाते हैं तो उसके लिए कुछ कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है, एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उसकी एक एक टपल्स को, 1 बाय 1 टपल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए फर्स्ट टपल की बात की, फर्स्ट रो की बात की, तो यहाँ पर उसको अगर आइडेंटिफाई करना होता है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप की यूज़ करेंगे। सेकेंड रो को आइडेंटिफाई करना पड़ता है तो उसके लिए आप की का यूज़ करेंगे। तो पहले एक बार आपने की डिसाइड कर ली और उसी के थ्रू आप सारी रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और की खासियत ये होती है कि अगर आप जिसको भी की बना रहे हैं तो वहाँ पर यूनिक हो जाएगी वो वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं। पहली होती है सुपर की। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की एंड यूनिक की। कई सारी कीज़ आपके डेटाबेस में होंगी, सेग्रीगेट कीज़ होती हैं और भी कई सारी कीज़ होती हैं। तो जनरली आज हम इन कीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सुपर की, देखिए सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, डेटाबेस में आपकी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये इसी से रिलेटेड है टाइप्स ऑफ कीज़, क्योंकि की का कॉन्सेप्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, सेट ऑफ कॉलम्स के एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी की होगी जो कि एक एंटिटी से एक एट्रीब्यूट से मिलकर बनेगी या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को मिलाकर बनेगी की। तो अगर कोई भी की हम डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है किसी में आपकी सिंगल की यूज़ हो रही हो, किसी में आपकी मल्टीपल कीज़ यूज़ हो रही हो, ठीक है। तो इसी तरीके से कई सारी कीज़ होंगी। ये हम की डिज़ाइनिंग क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी डेटाबेस है, वो डेटाबेस अगर आपका डिज़ाइन हो रहा है, उस डेटाबेस की डिज़ाइनिंग के लिए आप कॉलेज का डेटाबेस है, यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, तो उसके लिए आप डेटाबेस में आप की रखेंगे। नहीं तो होगा क्या कि आपने सारी वैल्यूज़ को रख दिया, फिलअप कर दिया और उसके बाद आप कैसे सर्च कर पाएंगे, वैल्यूज़ कैसे निकाल पाएंगे। तो कैसे SQL की प्रोग्रामिंग के थ्रू या आप जो भी ओरेकल का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको कीज़ को यूज़ करना होगा। तो हमने कई सारी कीज़ पढ़नी है, टाइप्स ऑफ कीज़ पढ़नी है। पहले बात कर लेते हैं सुपर की। देखिए यहाँ पर सुपर की का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सुपर की मतलब होता है ऐसी की जो आपकी मैक्सिमम सेट ऑफ कीज़ से बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम कीज़ का यूज़ करेंगे, जिसमें 1 और मोर कीज़ हो सकती हैं जो कि भी पर्टिकुलर किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं।
सुपर की यहाँ पर हमने वर्ड लिया है, सुपर मतलब होता है मैक्सिमम सेट, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को अगर मिला के अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपकी सुपर की, इसमें यहाँ पे हमारी सिंगल भी हो सकती है की और मल्टीपल कीज़ भी यूज़ हो सकती हैं। तो ये अगर हम सुपर की को डिज़ाइन कर रहे हैं तो सुपर की आपकी सुपर सेट है, कीज़ का सुपर सेट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम समझे तो ये मान लीजिए आपकी कोई सुपर की है, इस सुपर की के अंदर आपकी कई सारी कीज़ आ सकती हैं, तो ये सुपर सेट हो गया। इसके अंदर आपकी कैंडिडेट की आ सकती है, इसके अंदर आपकी प्राइमरी की आ सकती है, तो कई सारी कीज़ आ सकती हैं, तो ये आपका सुपर की है, सुपर सेट है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है सुपर की। तो सुपर की अगर हम बात करें तो सुपर सेट ऑफ सुपर सेट है, यहाँ पर आपका सुपर सेट है, तो यहाँ पे सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, तो सुपर की क्या है, सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है उसको पहले हम समझ लेंगे, तो ये आपका सुपर सेट होता है। तो यहाँ पर हमने एक की बनाई सुपर की, तो सुपर की मैक्सिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट से आपने बनाया, उसके अंदर आपका कैंडिडेट की आ जाएगी, उसके अंदर क्या आ जाएगी, कैंडिडेट की आ जाएगी, ठीक है। तो उसी में से ये आप कैंडिडेट की निकालोगे, तो यहाँ पर सुपर की आपका सुपर सेट होता है किसका, कैंडिडेट की का, ठीक। कैंडिडेट की आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सुपर की में आपके कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपके प्राइमरी की को बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि प्राइमरी की उसमें ऐड हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सुपर की, तो सुपर की यहाँ पर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर रोल नंबर लिया है हमने, नेम लिया है, मोबाइल नंबर लिया है, एज लिया है। तो इस टेबल में अगर जो हमने डेटा लिया है तो इस टेबल में आपका यहाँ पर अगर सिंगल सुपर की आप डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर रोल नंबर को हमने एक सुपर की लिया है। अगर हम यहाँ पर नेम है, मोबाइल नंबर है, तो ये भी आपकी एक सुपर की हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम सेट्स जो हम कीज़ का ले रहे हैं वो आपकी सुपर की होंगी। अब सुपर की का हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर मेन आपकी ये सुपर की है, उसके अंदर सुपर सेट, उसके अंदर आपकी कैंडिडेट कीज़ आएंगी, उसके अंदर आपकी प्राइमरी की आएंगी। तो प्राइमरी की आपका इंटीरियर पार्ट होता है, क्योंकि प्राइमरी की किसी भी पर्टिकुलर की टेबल को वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैंडिडेट की। देखिए कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, तो क्वेश्चन ये है कैंडिडेट की होती क्या है। तो कैंडिडेट की कह सकते हैं मिनिमम सेट ऑफ सुपर की। तो मिनिमम सेट ऑफ सुपर की आपकी कैंडिडेट की होती हैं। तो इसका मतलब एंटिटी सेट जिसमें कि आपकी एन एंटिटी सेट में है मोर देन वन कैंडिडेट की, ठीक है, मोर देन वन कैंडिडेट की। तो उसमें एक एंटिटी सेट में कई सारी कैंडिडेट की हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने सुपर की बात की, तो सुपर की में मैं सुपर सेट होता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट की में आपकी मिनिमम, यानी हम सुपर की में से उसमें से जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं, मिनिमम कीज़ होंगी वो फाइंड आउट करेंगे, जिसके थ्रू मिनिमम कीज़ होंगी जिसके थ्रू हम लोग एक कैंडिडेट की ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैंडिडेट की को अगर हमें लेना है तो उसमें जो मिनिमम कीज़ होंगी वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कौन सी हमारी मिनिमम सेट ऑफ कीज़ हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की में यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की में एक कैंडिडेट की हो सकती है, ठीक है। देयर कैन बी वन कैंडिडेट की दैट कैन बी चूजन एज प्राइमरी की, उसको हम लोग प्राइमरी की तरह भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर टेबल्स हैं, टेबल्स में अगर मल्टीपल कैंडिडेट कीज़ हैं, टेबल्स में अगर मल्टीपल कैंडिडेट की आपकी दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर बट ईच टेबल कैन हैव मैक्सिमम वन प्राइमरी की। तो हर टेबल में आपकी क्या होनी चाहिए, एक प्राइमरी की ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती हैं और मैक्सिमम एक प्राइमरी की होगी। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल ये है हमारा। इस एग्जांपल को अगर हम समझें तो यहाँ पर देखिए आपने एक कैंडिडेट के लिए, एक प्राइमरी के लिए है, कई सारी आपकी। तो सुपर की को हम डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे मिलकर आपकी बन रही है, क्योंकि ये आपका सुपर सेट है। तो ये अगर टेबल की बात करें तो इस टेबल्स में हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लिए हैं, आईडी, ईमेल आईडी लिया है, ईमेल ने एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय लाइसेंस, एम्प्लॉय पासपोर्ट, DID, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये आपकी एक टेबल ली है, जिस टेबल में आपकी सारे एट्रीब्यूट्स को हमने रखा है। तो उसकी वैल्यूज़ को हमने इंसर्ट करा दिया, इंसर्ट कमांड से सारा काम कर दिया।
फिर यहाँ पर अगर हम कीज़ की बात करें, क्योंकि कीज़ हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अगर कीज़ की बात करें तो पहली हमारी प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की वो होती है जो टेबल्स के मतलब उस कॉलम को हम लोग ले लेते हैं एज अ प्राइमरी की, वहाँ पर उसकी हर एक रो यूनिकली आइडेंटिफाई होगी प्राइमरी की से। कैंडिडेट की, यहाँ पर हमने देखिए कैंडिडेट की ली है, तो यहाँ पर एक एंटिटी ये ली, एक आपका एट्रीब्यूट हमने लिया है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय लाइसेंस एंड एम्प्लॉय पासपोर्ट। तो तीनों एट्रीब्यूट्स को मिला के आपकी क्या है, कैंडिडेट की डिज़ाइन की है। तो कैंडिडेट की हमने डिज़ाइन कर ली। इसके अलावा ये काम कौन करेगा, डिज़ाइनर्स करते हैं। किसी भी कंपनीज़ के जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो आपके कैंडिडेट की को डिज़ाइन करते हैं। तो कैंडिडेट की उन्होंने डिज़ाइन कर ली, कैंडिडेट की उन्होंने डिज़ाइन कर ली, उन्होंने अपने हिसाब से कैंडिडेट की ले ली। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसके थ्रू हम लोग कैंडिडेट की को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, मेन पॉइंट इसमें नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर जो हम कैंडिडेट की ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कैंडिडेट की ले रहे हैं, यहाँ पर हमने एक कैंडिडेट की ली, तो यहाँ पर जो भी हम कैंडिडेट की लेंगे, तो जो भी हम कैंडिडेट की लेंगे वो कैंडिडेट की में से उसमें एक प्राइमरी की भी हो सकती है, उसमें आपकी एक प्राइमरी की भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम 3 कैंडिडेट की का सेट बना रहे हैं, 3 एट्रीब्यूट्स का सेट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम प्राइमरी की निकालना चाहते हैं तो हम प्राइमरी की भी ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, इसमें कैंडिडेट कीज़ आपकी यूज़ हो रही हैं। कैंडिडेट की हमने बना ली, तो यहाँ पर सुपर कीज़ हैं, तो अगर इन सबको मिला देंगे तो आपकी क्या हो जाएंगे, सुपर कीज़ हो जाएंगी। तो अगर इसका सेट मिला लिया, इसका सेट मिला लिया, ठीक है, तो आपकी सुपर कीज़ हो जाएंगी। तो प्राइमरी की, अल्टरनेट की, ठीक है, अल्टरनेट कीज़ क्या है, अल्टरनेट कीज़ वो कीज़ होती हैं जो प्राइमरी की को छोड़कर होती हैं, ठीक है, दे आर द अल्टरनेट की। तो उन सबका सेट क्या है, सुपर सेट क्या है आपका, सुपर की है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि आपकी एक प्राइमरी की है, प्राइमरी की को हमने डिज़ाइन कर लिया। तो इस टेबल में हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग एक प्राइमरी की डिज़ाइन कर लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग एक एट्रीब्यूट को फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आपकी क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की तो हमने डिसाइड कर ली। अब टेबल के अंदर मान लीजिए हम दूसरी टेबल से रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम फॉरेन की भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा कॉलम लेंगे जो इसमें भी वही होगा, इसका भी नाम वही होगा, सेम नेम। तो यहाँ पर जब सेम नेम की बात आ रही है तो यहाँ पर DID, और यहाँ पर भी दूसरी टेबल में DID है, तो यहाँ पर आपकी एक फॉरेन की तरह काम करेगी और यहाँ पर आपकी प्राइमरी की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर आपका क्या है, फॉरेन की है, जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फॉरेन की। अल्टरनेट की को डिस्कस करना है। अल्टरनेट की, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने समझा, यहाँ पर आपने प्राइमरी की देखा, कैंडिडेट की देखा, अब प्राइमरी की को अगर हटा दे, सपोज करिए प्राइमरी की को हमने हटा दिया, तो इसके अलावा कैंडिडेट की में और कौन सी कीज़ बचती हैं, ये दोनों कीज़ आपकी बचती हैं, एम्प्लॉय नंबर एंड पासपोर्ट, ये आपकी अल्टरनेट कीज़ हो जाएंगी। ये आपकी क्या हो जाएंगी, अल्टरनेट कीज़ हो जाएंगी। तो ये अल्टरनेट कीज़ होंगी। तो फॉरेन की का काम क्या है, ये आपकी इस टेबल और इस टेबल को रिलेट करने का काम कौन कर रहा है, फॉरेन की कर रहा है। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की क्या होती है, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की होती क्या है, प्राइमरी की हम कोई भी की अगर डिज़ाइन करेंगे डेटाबेस में, तो सबसे पहले हम लोग ये डिफ़ाइन कर लेंगे कि कौन कौन सी आपकी प्राइमरी की हो सकती हैं। तो इसका मतलब प्राइमरी की आपकी कैंडिडेट की में से होगी, ठीक है, और ये डेटाबेस डिज़ाइनर आपके चूज़ करेंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एंटिटी सेट को। प्राइमरी की में हम लोग सेट ऑफ 1 और मोर कॉलम्स को ले सकते हैं, ठीक, जितना हम मिनिमम ले उतना ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ प्राइमरी की को हम डिफाइन कर रहे हैं, टेबल्स में यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। मेन चीज़ आपको नोट करनी है कि प्राइमरी की में आपकी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसके थ्रू हम लोग प्राइमरी की को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट टेबल, ये आपका ओरेकल में, SQL में, जिसमें भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, कंफर्टेबल हो, उसमें आप कर सकते हो। तो हमने ये ओरेकल में लिया है, ओरेकल आपका ओरेकल में डिज़ाइन किया। तो सबसे पहले हमने टेबल क्रिएट की, सप्लायर आपने एक टेबल क्रिएट की। अब सप्लायर के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, सप्लायर की आईडी हो सकती है, सप्लायर का नेम हो सकता है, कॉन्टैक्ट नेम हो सकता है, ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सप्लायर आईडी। अब सप्लायर आईडी कैसी होगी, आपकी न्यूमेरिक होगी, नंबर टाइप की होगी। इसमें आपका नॉटनल हमने यूज़ किया, ये आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं अलग अलग, तो हमने नॉटनल को यूज़ किया। सप्लायर नेम किस टाइप का
होगा। ये आपके डेटा टाइप हैं। तो ये आपने कॉलम के नाम रखे हैं, ये आपने कॉलम्स के नाम रखे हैं। इसमें कॉलम्स कौन कौन से डिज़ाइन किए हैं, तो एट्रीब्यूट कौन कौन से डिज़ाइन किए हैं, कॉलम्स के नाम हैं। और यहाँ पर जो हम रख रहे हैं ये आपका डेटा टाइप्स हैं, दीज आर द डेटा टाइप्स। तो प्रोग्रामिंग में ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं जो हम कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हम कंस्ट्रेंट डिसाइड कर सकते हैं। अगर नॉट नल लिया तो उसमें कोई नल वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने बात की सप्लायर नेम आपका किस टाइप का, वेरकेयर टाइप का, इसमें आपका साइज़ कितना है 50। तो इसके अंदर जो लिखा है दैट इज़ द साइज़ ऑफ, ठीक है। तो ये साइज़ है पर्टिकुलर किसी भी कॉलम का, एट्रीब्यूट का आपका साइज़ है। तो यहाँ पर इसका साइज़ हमने डिफाइन कर दिया। अब मान लीजिए कि हम प्राइमरी को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास कई मेथड्स हो सकते हैं। हमने जो यहाँ पर मेथड लिया है कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का नाम अगर आपने दिया है, क्योंकि कंस्ट्रेंट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, प्राइमरी की का आप कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, तो उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी आपकी प्राइमरी की है। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रेंट लिया है पीके, ठीक है, प्राइमरी की आपका लिया है, प्राइमरी की हमने डिफाइन की। किसके ऊपर प्राइमरी की लगाएंगे, यहाँ पर हम सप्लायर आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सप्लायर आईडी आपकी क्या है, प्राइमरी की। अब फॉरेन की बात कर लेते हैं। फॉरेन की मतलब ऐसी की होती है जो कि पर्टिकुलर किसी भी टेबल में किसी दूसरी टेबल को पॉइंट आउट कर रही हैं। तो इसका मतलब अगर एक टेबल के साथ दूसरी टेबल से रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपकी हमारी फॉरेन की यूज़ होती है। तो फॉरेन की को हम यूज़ करते हैं। फॉरेन की हमारी कॉलम्स या ग्रुप ऑफ कॉलम से मिलकर बनती है किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में, RDBMS में। यहाँ पर हम ये लिंक प्रोवाइड करते हैं टू टेबल्स के बीच में। यहाँ पर टू टेबल्स आपकी यूज़ होती हैं जिससे कि हम रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस हम लोग बना सकते हैं, टेबल्स के बीच में क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी फॉरेन की यूज़ होगी, फॉरेन की आपका प्राइमरी के साथ रिलेट कर सकती है। तो यहाँ पर प्राइमरी की के साथ रिलेट कर रही है तो यहाँ पर टेबल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया फॉरेन की का, ये आपकी पहली टेबल है, ये आपकी दूसरी टेबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो इस टेबल में भी है, उस टेबल में भी है। तो यहाँ पर पहली वाली टेबल में आपकी प्राइमरी की तरह काम कर रहा है और दूसरी वाली टेबल में वो ऐसा फॉरेन की तरह काम कर रहा है। प्राइमरी की मतलब यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिया है, नेम लिया है, कोर्स लिया है। तो स्टूडेंट आईडी आपकी क्या है, प्राइमरी की है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी लिया है, ये आपकी क्या है, फॉरेन की है। तो अगर इस टेबल के साथ इस टेबल का रिलेशनशिप बनाना है तो हमें कोई ना कोई की ऐसी रिलेट करनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम टेबल को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू वही होगी जो इसमें हमने ली है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सिमिलर है, ठीक है। तो फॉरेन की में वही एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ होगी जो आपकी प्राइमरी की में हमने दी है। इसके बाद डिफरेंसेस क्या है, प्राइमरी की कॉम्बिनेशन होते हैं कॉलम्स का जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉरेन की आपकी प्राइमरी की से रिलेट होती है अनदर टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी की एंटिटी इंटीग्रिटी को यूज़ करता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। यहाँ पर आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। प्राइमरी की में आपकी यूनिक की होती है, इसमें आपकी फॉरेन की अगर बात करें तो फॉरेन की प्राइमरी की के साथ रिलेट होती है। यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ नल नहीं होती हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ नल होती हैं। अल्टरनेट की, अब अल्टरनेट की को हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्टरनेट की मतलब ऐसी सेकेंडरी कीज़ होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी कीज़ डेटाबेस में कुछ आपकी सेकेंडरी कीज़ होती हैं, यानी प्राइमरी की को छोड़ के अगर कुछ कीज़ हैं वो आपकी अल्टरनेट की होती हैं। अल्टरनेट की को अगर हम अल्टरनेट की हमारी सेकेंडरी की होती है, डेट इज़ नॉट बीन सिलेक्टेड टू बी एज अ प्राइमरी की, जो प्राइमरी की तरह सिलेक्ट नहीं हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट की। तो यहाँ पर प्राइमरी की तरह जो सिलेक्ट नहीं हो रही है वो आपकी कैसी है, अल्टरनेट की है। तो अगर डायग्राम में एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर आपकी प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी, बट यहाँ पर हमने दूसरी की आपकी डिज़ाइन की है जो कि आपकी अल्टरनेट की है, ठीक है। तो अल्टरनेट की आप ले सकते हैं अपने हिसाब से अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की हम लोग बता सकते हैं कि आपकी अल्टरनेट की कौन सी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपोजिट की। देखिए कंपोजिट की क्या होती है, कंपोजिट की का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का अगर कॉम्बिनेशन है तो वो आपकी कंपोजिट की होगी। कंपोजिट की में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेबल के रिकॉर्ड्स को। कंपोजिट की आपकी कंपाउंड की भी बोलते हैं, कंपोजिट की को हम लोग कंपाउंड की भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा कीज़ को मिला के हम लोग बात कर रहे हैं तो वो आपकी कंपोजिट की या कंपाउंड की होगी। तो यहाँ पर हमने कई सारे एट्रीब्यूट्स को मिला के फॉर्म किया है तो आपकी कंपोजिट की तैयार हो जाएगी। यूनिक की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ यूनिक की।
यूनिक की क्या होती है? यूनिक की का मतलब होता है कि अगर कोई भी फील्ड्स या टेबल्स के कॉलम्स में अगर हम वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, यूनिकली डिफ़ाइन कर रहे हैं डेटाबेस में, तो हम लोग यूनिक की का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इस एग्जांपल में एक टेबल ली है डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, उनके डेटा टाइप्स और उसके साइज़ को डिफ़ाइन कर रखा है। यहाँ पर हमने एक कंस्टेंट लगाया है, कंस्टेंट में हमने यूनिक की का कंस्टेंट का नाम लिखा है और यूनिक की हमने लिया है। तो ये जो यूनिक की हमने लिया है, ये कंस्टेंट आपका यूज़ हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर इस कॉलम की वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ पर हमने लिया है लोकेशन एट्रीब्यूट, जिसका आपका डेटा टाइप और उसका साइज़ हमने पास कर दिया। तो यहाँ पर यूनिक की में बस ये ध्यान रखना है, यूनिक की में आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन एक नल वैल्यू हो सकती है, इसको नोट कर लीजिएगा, एक आपकी नल वैल्यू हो सकती है, यानी यूनिक की में आपकी एक नल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इट कैन कंटेन अ नल वैल्यू। तो यहाँ पर आपकी नल वैल्यू हो सकती हैं यूनिक की में, ठीक है। तो यूनिक की में आपकी नल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो कितनी नल वैल्यूज़ होंगी? एक नल वैल्यू आपकी होगी, ठीक है। इट कैन एक्सेप्ट अ वन नल वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर अगर यूनिक की बात करें तो यहाँ पर यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आधार नंबर को या अदर आईडीज़ को, ठीक है। तो ये आपका एक टेबल है जो कैंडिडेट डिटेल को बता रहा है, जिसमें कैंडिडेट का नंबर होगा, नेम होगा और उसके अदर डिटेल्स होंगी। देखिए यहाँ पर यूनिक की में हमने एक नल वैल्यू ले रखी है। प्राइमरी की में हम कोई भी नल वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइमरी की जो डिफाइन करती है वो आपकी नॉट नल होती है और यूनिक होती है। बट यूनिक की में यूनिकनेस आपकी मेंटेन रहती है, उसमें एक नल वैल्यूज़ हम लोग दे सकते हैं। प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्राइमरी की और यूनिक की में अगर डिफरेंस देखें तो प्राइमरी की आपकी यूनिक रो को डिफाइन करती है टेबल में, ठीक है, और यहाँ पर यूनिक की मेंटेन्स अ यूनिक डेटा ऑफ अ कॉलम, ठीक। डज नॉट अलाउ नल वैल्यू, ये नल वैल्यू को अलाउ नहीं करती है, बट यहाँ पर नल वैल्यूज़ अलाउड हो सकती है। यहाँ पर प्राइमरी की आपकी वन टेबल के अकॉर्डिंग वन होगी, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स में आप यूनिक की यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिक इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑन द कॉलम्स वेयर प्राइमरी की इज डिफाइंड, ठीक है। जो यूनिक इंडेक्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, यूनिक इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑन द कॉलम वेयर यूनिक की इज डिफाइंड। तो यूनिक इंडेक्स आप बनाते हैं यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर आप यूनिक इंडेक्स प्राइमरी किसी भी कॉलम के प्राइमरी की के ऊपर बना लेते हैं, ठीक। तो ये कौन बनाता है? डेटाबेस डिज़ाइनर बनाता है, ठीक। डेटाबेस डिज़ाइनर आपका हेल्प करता है, जो कि किसी भी टेबल के डेटा को डिज़ाइन कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी कीज़ होनी चाहिए, कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर प्राइमरी की को फॉरेन की के साथ रिलेट कर सकते, तो फॉरेन की कैन बी रिलेटेड टू प्राइमरी की, ठीक है। तो फॉरेन की कैन रिफर टू प्राइमरी की, यहाँ पर फॉरेन की कैन रिफर टू यूनिक की, ये यूनिक की के साथ रिफ़र करती है फॉरेन की, ये प्राइमरी की के साथ रिफ़र करती है। यहाँ पर ये कॉलम लेवल और टेबल लेवल पर वर्क करता है, ये कॉलम लेवल टेबल लेवल। तो ये सारे डिफरेंसेस देखे। ये हम लोग लास्ट में एक डायग्राम देख लेते हैं, जिसमें कि आपकी पूरी कीज़ की जो हमने स्टडी की है उसमें कौन कौन सी कीज़ हमने पढ़ी हैं। ओवरऑल कीज़ अगर हम बात करें सुपर की तो देखो सुपर की आपकी सुपर सेट है, कई सारी कीज़ को मिला के बना है। यहाँ पर प्राइमरी की, कैंडिडेट की और यूनिक की को मिला के आपकी सुपर की बनी है। तो सुपर की आपका सुपर सेट है, यानी हमने यहाँ पर सुपर सेट बनाया सुपर की का। और इसके बाद प्राइमरी की अगर हम देख रहे हैं तो इस टेबल में पर्टिकुलर पहली वाली टेबल जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें आपकी प्राइमरी की हमने एम्प्लॉय आईडी ली है, ठीक है। और अगर हम कैंडिडेट की बात कर लें तो कैंडिडेट की में अगर हम कैंडिडेट की बात कर लें तो कैंडिडेट की हमने ली है यहाँ पर टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये आपकी कैंडिडेट की हमने ली है, ठीक है। तो ये कैंडिडेट की ली है। फिर इसके अलावा यूनिक की अगर बात करें तो यूनिक की में हमने दो वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है। यूनिक की में आपने दो वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है। तो दो एट्रीब्यूट्स को आपने लिया है। पहली कौन सी एट्रीब्यूट है? पहला कौन सा एट्रीब्यूट है आपका? पहला एट्रीब्यूट आपका कौन सा है? लाइसेंस नंबर, दूसरा है पासपोर्ट नंबर, ठीक। तो ये आपकी यूनिक के डिज़ाइन यूनिक की के एट्रीब्यूट्स हमने ले लिए। अल्टरनेट की में जो प्राइमरी की को छोड़ के होंगे, जो कैंडिडेट कीज़ में है, ठीक है, बट उसमें प्राइमरी की हटा देंगे तो आपके अल्टरनेट कीज़ आ जाएंगी। तो अल्टरनेट की में हमने लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर को ले लिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाइसेंस नंबर सभी एम्प्लॉइज़ के अलग होंगे, पासपोर्ट नंबर अलग होंगे, उससे कि हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरी टेबल ली है, उसमें आपकी सैलरी टेबल में आपका एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी मंथ है,
और अमाउंट है। तो यहाँ पर आपके सैलरी टेबल में अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी की का कनेक्शन किसके साथ है, फॉरेन की के साथ है। तो प्राइमरी की का अगर फॉरेन की के साथ हम कनेक्शन बनाते हैं तो उसके लिए आप क्या डिफाइन करते हैं, उसके लिए एक टेबल को दूसरी टेबल से आप रिलेट कर सकते हैं। तो दूसरी टेबल में जो हम उसको की की तरह यूज़ करेंगे वो आपकी क्या होगी, फॉरेन की होगी। तो यानी यहाँ पर हमने फॉरेन की यूज़ की है। तो यहाँ पर हमने फॉरेन की यूज़ की है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ की है, फॉरेन की। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी एक फॉरेन की है, ये आपकी एक रेफरेंशियल की तरह भी काम करती है, रेफरेंस की तरह भी काम करती है किसी भी टेबल में। और प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ये कॉन्सेप्ट हमें दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी टपल्स, जो उसमें टपल्स होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर एट्रीब्यूट के अंदर ये फॉरेन की है आपकी क्या होगी, फॉरेन की आपकी, ठीक है, नल हो सकती हैं वैल्यूज़। फॉरेन की में वैल्यूज़ क्या हो सकती है, नल हो सकती हैं, बट प्राइमरी की में वैल्यूज़ नॉट नल होंगी। ये ध्यान रखना है हमें दोनों में डिफरेंस, यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, नॉट नल होंगी। ठीक, यहाँ पर नल हो सकती हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आपकी फॉरेन की होती है जिसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं किसी भी डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेन की में, तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं। ठीक है, ये फॉरेन कीज़ में हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं। तो एज अ प्राइमरी की में जो वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं वही वैल्यूज़ आप फॉरेन की में लेंगे। ठीक, वही वैल्यूज़ आपने फॉरेन की में ले ली हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।